नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर आपको बताएंगे कि गर्मा गई है जोड़ तोड़ की सियासत, सरकार बनने की दूरगामी रणनीति बना रहे हैं तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार में सरकार बनाने का रास्ता इतना आसान नहीं है और जो जनादेश जनता ने दिया है उसी में संभावनाओं को तलाश रहे हैं तेजस्वी यादव और बन सकते हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव 2020 पर बोले अखिलेश यादव कि लोकतंत्र में इतना बड़ा धोखा किसी के साथ नहीं हुआ। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। नीतीश का नाम लगभग तय, लेकिन भाजपा विधायक दल की बैठक में बिगड़ सकता है खेल और कट सकता है नीतीश कुमार का पत्ता। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री चुना है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में गहराई जोड़ तोड़ की सियासत, सरकार बनाने की दूरगामी रणनीति बना रहे तेजस्वी। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है, वहीं महागठबंधन भी सरकार बनाने की दूरगामी रणनीति बना रहा है। बताया जा रहा है कि जोड़ तोड़ की कोशिश के बीच उप मुख्यमंत्री की कुर्सी का भी ऑफर खुल गया है। महागठबंधन के प्रमुख घटक राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इसमें अपने कुछ प्रमुख सिपह सलाहकारों को लगाया है। जोड़ तोड़ की कोशिशों का खुलासा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी हाल ही में कर चुके हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा कहते हैं कि जनादेश नीतीश कुमार के खिलाफ है और हम इसका विकल्प खोज लेंगे। इसके पहले आरजेडी विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि एनडीए सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। बताया जाता है कि आरजेडी की तरफ से बाहुबली अनंत सिंह और रीतलाल यादव को महागठबंधन की सरकार के लिए जुगाड़ की जिम्मेदारी दी गई है। विधान पार्षद सुनील सिंह और राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को भी इस काम में लगाया गया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार उनके सहयोग के लिए आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा को भी लगाया गया है। हालांकि आरजेडी के नेता जोड़ तोड़ की कोशिशों से इनकार कर रहे हैं। सांसद अमरेंद्र धारी सिंह कहते हैं कि वे जनादेश का सम्मान करते हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा ऐसी कोशिशों ने इनकार करते हैं। हालांकि समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार वह ये जरूर कहते हैं कि जनादेश नीतीश कुमार के खिलाफ है और हम इसका विकल्प खोज लेंगे। आरजेडी सांसद भले ही इनकार करें, लेकिन हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कहा है कि उन्हें महागठबंधन की ओर से बुलावा आ रहा है, लेकिन वे मरते दम तक नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। शुक्रवार को हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि मांझी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़कर जीत दर्ज की है, इसलिए उनके साथ रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020 पर बोले अखिलेश, लोकतंत्र में इतना बड़ा धोखा किसी के साथ नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद भी इसके नतीजों पर चर्चाओं का दौर थमा नहीं है। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बिहार चुनाव पर अपनी बातें रखते हुए महागठबंधन के समर्थन में अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के साथ भाजपा ने धोखा किया है। अखिलेश ने कहा कि महागठबंधन को जनता ने समर्थन दिया, पूरा समर्थन जनता का उनके साथ था, सीटें भी लगभग जीत गए थे। इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना बड़ा धोखा भाजपा ने वहां के लोगों के साथ किया है और महागठबंधन को बेईमानी से हराया है। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में भाजपा पर बेईमानी का आरोप लगाते हुए कहा था कि लोकतंत्र में भरोसा करने वाले इन नतीजों से दुखी हैं। बिहार में एनडीए को केवल 13 से 14 हजार वोट ज्यादा मिले हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या तिकड़म लगाया और सब पलट दिया। अखिलेश ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यूपी विधानसभा उपचुनाव पर भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए बड़े से निचले स्तर के अधिकारियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन तो जल्द आएगी ही, भाजपा के खिलाफ भी वैक्सीन आने वाली है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा चुनाव मैंने कभी नहीं देखा। तेजस्वी जीतते रह गए। बिहार की 243 सदस्य विधानसभा की होगी ये दलीय स्थिति। उल्लेखनीय है कि बिहार की 243 सदस्य विधानसभा में राजग को 125 सीटें मिली हैं, जबकि विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। राज्य विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बिहार चुनाव में महागठबंधन कुछ ही सीटों से बहुमत हासिल करने से चूक गया। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आरजेडी को 75 सीटें मिली हैं, जबकि घटक दल कांग्रेस को 19, लेफ्ट पार्टियों को 16 सीटें मिली हैं। वहीं एनडीए को मिले 125 सीटों में बीजेपी ने 110 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, उसे 74 सीटें हासिल हुई। जेडीयू को इस बार झटका लगा है, उसे 43 सीटों पर सफलता हाथ लगी और घटक दल वीआईपी और हम ने 4-4 सीटों पर जीत दर्ज की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? नीतीश का नाम लगभग तय, लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक में बिगड़ सकता है खेल। जी हां दोस्तों, बिहार में आज जबरदस्त राजनीतिक हलचल है। आज एनडीए को बिहार के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम तय करने हैं। एनडीए के साझेदार जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का नाम तय है और पीएम सहित बीजेपी के कई नेता नीतीश के ही नेतृत्व में सरकार बनाने की बात कह चुके हैं। लेकिन फिर भी कयास है कि शायद एनडीए बैठक और बीजेपी विधायक दल की बैठक में मामला बिगड़ जाए। इस बीच पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी को पार्टी ने दिल्ली बुलाया गया है। आज पटना में सबसे पहले करीब 10:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाना है। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। इसी बैठक में यह भी तय होना है कि बीजेपी किसे उप मुख्यमंत्री बनाएगी। अभी तक नीतीश कुमार की सरकारों में सुशील मोदी ही बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार गठन से पहले सुशील मोदी को दिल्ली बुलाए जाने से राजनीतिक सरगोशियां तेज हो गई हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे एनडीए की बैठक होनी है। इस बैठक में एनडीए के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बुलाया गया है। इसमें बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम के विधायक मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। गौरतलब है कि 13 नवंबर को नीतीश कुमार से जब सरकार गठन पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि सरकार गठन के सारे फैसले 15 नवंबर की बैठक में लिए जाएंगे। नीतीश कुमार शुक्रवार को राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, जिसके बाद राज्यपाल ने बिहार विधानसभा को भंग कर दिया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। नए मंत्रिमंडल का गठन सुशील मोदी समेत बीजेपी के ज्यादातर मंत्रियों का पत्ता कर सकता है। बीजेपी सूत्रों से मिल रही बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, बिहार में बनने वाली नई सरकार में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी समेत बीजेपी कोटे के ज्यादातर मौजूदा मंत्रियों का पत्ता कर सकता है। बीजेपी सूत्रों से ऐसी ही खबर मिल रही है। बीजेपी इस दफे युवा चेहरों को ज्यादा मौका देने जा रही है। बीजेपी से मिल रही बड़ी खबर। बीजेपी सूत्रों से मिल रही खबर, बड़ी खबर के मुताबिक सुशील मोदी का पत्ता साफ हो सकता है। बीजेपी मुख्यालय में यह चर्चा गर्म है कि सुशील मोदी इस दफे नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। उन्हें यह जिम्मेवारी दी गई है कि वे डिप्टी सीएम पद के लिए कोई नया नाम सुझाएं। सुशील मोदी कल दिल्ली में थे और उन्हें इसकी जानकारी दे दी गई है। हालांकि सुशील मोदी के सबसे बड़े पैरवीकार नीतीश कुमार हैं। नीतीश चाहते हैं कि सुशील मोदी जैसा विश्वस्त डिप्टी सीएम ही उनके साथ हो। वैसे बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक तौर पर बोलने को तैयार नहीं है कि डिप्टी सीएम की कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है। कई मौजूदा मंत्रियों का पत्ता कटेगा। बिहार में बनने जा रही नई सरकार में बीजेपी के कई मौजूदा मंत्रियों का पत्ता कट सकता है। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार में अब तक बीजेपी के जो मंत्री शामिल थे वे सुशील मोदी की पसंद थे। 2017 में जब नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के साथ आए थे तो उनकी शर्त थी कि सुशील मोदी को ही डिप्टी सीएम बनाया जाए। उस वक्त नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती हर हाल में तुड़वाने पर आमदा बीजेपी ने नीतीश की सारी शर्तें मान ली थी। लिहाजा सारे मंत्री वही बने तो सुशील मोदी की पसंद थे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इस दफे की सरकार में कई पुराने मंत्रियों को बदला जाएगा। पार्टी जातिगत समीकरण के साथ साथ क्षेत्रवार समीकरण भी देखेगी। बीजेपी चंपारण और मिथिलांचल क्षेत्र के युवा चेहरों को ज्यादा तवज्जो देने पर मंथन कर रही है। इन इलाकों में पार्टी को अच्छी खासी सीटें आई हैं। कैसा होगा मंत्रिमंडल का स्वरूप? बीजेपी सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल का स्वरूप विधायकों की संख्या के आधार पर होगा। इस फार्मूले के मुताबिक मंत्रिमंडल में जेडीयू के 12 मंत्री शामिल होंगे, वहीं बीजेपी को 20 मंत्री पद मिल सकता है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और मांझी की हमको एक सीट मिलने जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान को एनडीए से बाहर करना चाहती है जेडीयू। कार्रवाई के लिए बीजेपी पर बढ़ाया दबाव। जी हां दोस्तों, कभी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड इस बार 43 सीटों के साथ 3 नंबर की पार्टी बन गई है। कहा जा रहा है कि ऐसा लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा जेडीयू उम्मीदवारों के सामने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करने के कारण हुआ है। अब जबकि बिहार में फिर से सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बनने जा रही है तो चिराग के भविष्य की राह आसान नहीं लग रही है। जो जानकारी सामने आ रही है इसके अनुसार नाराज जेडीयू लोजपा को राजग यानी एनडीए से बाहर करने पर अड़ा हुआ है। इस बात की तस्दीक जेडीयू के कदावर नेता विजय कुमार चौधरी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए भी कर दी है। जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान पर बीजेपी से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा
कि नतीजे हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए हैं। इस चुनाव में हमारे उम्मीदवारों को लोजपा के द्वारा हराया गया है, इसलिए बीजेपी को चिराग पासवान पर कार्रवाई करनी चाहिए। विजय चौधरी ने कहा कि जेडीयू के लिए बड़ी सांत्वना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चौथी बार सरकार बनाने के लिए जनता ने विश्वास व्यक्त है। अब सवाल ये है कि चिराग ने अपना घर जलाकर जेडीयू को भाजपा की बी टीम तो बना दिया, मगर क्या चिराग के कारण बड़ा भाई बनने के बाद भी अब भाजपा उन्हें उपकृत करने की स्थिति में है? इस बीच खबर यह है कि भाजपा फिलहाल नाराज चल रहे सीएम नीतीश को और नाराज करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में लोजपा की केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी के साथ दिवंगत रामविलास पासवान की राज्यसभा सीट पर ग्रहण लगना तय माना जा रहा है। हालांकि नजरें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के कदमों पर टिकी हुई हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी नेता मनोज झा ने कसा तंज, कहा जनादेश नहीं होता तो नीतीश कुमार 40 सीट पर नहीं जाते। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सूबे के नेताओं और पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। मनोज झा का कहना है कि आगे देखिए बिहार में होता क्या है। जनादेश और शासनादेश में लोगों ने फर्क देख लिया है। अगर ये बदलाव का जनादेश नहीं होता तो नीतीश कुमार 40 सीट पर नहीं जाते। मनोज झा ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती के बयान पर भी पलटवार। मनोज झा ने कहा कि मैं उमा भारती से आग्रह करूंगा कि आप बिहार की राजनीति को समझिए, बिहार को समझिए, लालू जी को, तेजस्वी जी की राजनीति को समझिए। ये अवांछित टिप्पणी है। बिहार के लोगों ने जो वोट दिया ये बदलाव का जनादेश है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में मुख्यमंत्री पर फिर छाया सस्पेंस, दिवाली बाद एनडीए की बैठक में होगा फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले बहुमत में बीजेपी को बढ़त मिलने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर लग रहे कयास और गहराने लगे हैं। खुद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद पर दावा नहीं करने की बात कहकर कयासों को और हवा दे दिया है। वहीं शुक्रवार को हुए एनडीए की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि 15 नवंबर को आगे का निर्णय लिया जाएगा। राजधानी पटना में शुक्रवार को हुई एनडीए की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज फैसला किया गया है कि 15 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे सभी घटक दलों की बैठक होगी, उसी में आगे का निर्णय लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक रविवार के दिन में 12:30 बजे से कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बता दें कि गुरुवार को इस प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री पद को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया था। उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि मैंने सीएम पद के लिए दावा नहीं किया है, पर इस पर फैसला एनडीए में शामिल पार्टियां करेंगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, सीएम पद के लिए एनडीए की बैठक में फैसला होगा। गौरतलब है कि बिहार के चुनाव परिणाम निकलने के बाद 15 नवंबर को एनडीए की अहम बैठक होने जा रही है। एनडीए की अनौपचारिक बैठक में सीएम के नाम के ऐलान के साथ मंत्रिमंडल को लेकर कोई फैसला हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता बने अजीत शर्मा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले नीतीश कुमार साथ आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पटना में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। अजीत शर्मा नेता और आफाक आलम डिप्टी सीएलपी लीडर बनाए गए हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया कि हाईकमान बिहार कांग्रेस विधायक दल का नेता घोषित करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से अनुमति लेकर अजीत शर्मा कांग्रेस विधायक दल के नेता नियुक्त किए गए हैं। बिहार में पिछली बार नीतीश कुमार, राजद और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे और 1.5 साल बाद सरकार बदल गई। अभी जो नतीजे आए हैं उसमें न किसी को हराया है न किसी को जिताया है, इसलिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता नियुक्त होने पर अजीत शर्मा ने कहा कि मैं सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं। मैं बिहार की जनता के लिए विकास का काम करूंगा। मैं सदन में कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह भी कहा कि बिहार का जनादेश नीतीश के पक्ष में नहीं है और दोनों गठबंधनों के बीच मतों का अंतर बहुत ही मामूली है। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, जनादेश तो मुख्यमंत्री के पक्ष में नहीं है। यह बात सही है कि दोनों गठबंधनों के बीच बहुत ही मामूली अंतर है, हमें और बेहतर करना चाहिए था। एक सवाल के जवाब में रमेश ने कहा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बिहार के लोगों ने रोजगार, पलायन और महागठबंधन की ओर से उठाए गए अन्य मुद्दों को नकारा है। चिदम्बरम ने कहा, हम बिहार में अपने प्रदर्शन से निराश हैं। मुझे भरोसा है कि CWC इसकी समीक्षा करेगी और बयान जारी करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया,
बिहार एक गरीब राज्य है। नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री हैं। बिहार में चुनाव नतीजे बताते हैं कि जनादेश बदलाव के बहुत करीब आया। हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजग 125 सीटें हासिल करके एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहा है। राजद की अगुवाई वाले महागठबंधन को 110 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इस गठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाविकास अघाड़ी अगर ठान ले तो बीजेपी हो जाएगी खाली, राकांपा नेता मलिक। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी तय कर ले तो भाजपा खाली हो जाएगी, लेकिन गठबंधन का ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं है। मलिक ने कहा कि भाजपा के कुछ नेता राकांपा में शामिल होने के इच्छुक हैं और इसका ट्रेलर जल्दी ही सबके सामने आएगा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे नीत राज्य सरकार शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा गठबंधन की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित भाजपा नेताओं द्वारा किए गए दावों की एमवीएस सरकार आंतरिक झगड़ों की वजह से गिर जाएगी के संदर्भ में राज्य में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने ट्विटर पर यह प्रतिक्रिया दी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।